हेलो माय डियर लिब्रा, तुला राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशिया में फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर का टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जोई नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए पर्सन की ऊर्जा क्या है। थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको पता लग गया होगा, पैटर्न है यू वर्सेस हिम, तुला राशि। सो दोनों की ही एनर्जी चेक करने वाले हैं, ठीक है। सो इस डेक से मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं, तुला राशि, ठीक है। एंड इस डेक से मैं चेक करूंगी आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। नाइस तुला राशि, अब तो बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी में हो। बहुत हद तक आप एक ऐसी एनर्जी कैरी कर रहे हो जो कि ये कह सकते हो कि भाई एक इंसान निस्वार्थ किसी से प्यार करता है, किसी को अपनी तरफ से कहते हैं ना बहुत लविंग केयरिंग एनर्जीज भेजना चाहता है, सेंड करना चाहता है, होपफुल है सिनेरियोज के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार है एक रिश्ते में, है ना। एंड जैसे कि आपके लिए ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपके लिए ये इंसान वही इंसान है जो शायद आपने प्रेयर्स में मांगा है। ऐसी एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। आप इस रिश्ते को ज़्यादा ना दोस्ती वाला बना कर रखना चाहते हो कि यार ठीक है रिश्ता भी है, बट मुझे बहुत हद तक ना ये रिश्ता ऐसा चाहिए कि जैसे दोस्त होते हैं ना, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, समझते भी हैं एक दूसरे को, हर जगह सपोर्ट भी करते हैं, वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड द स्टार कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत हद तक इस इंसान की तरफ फिजिकली भी अट्रैक्शन बहुत फील करते हो, एक अजीब सा पुल फील करते हो, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड, यस। यहाँ आप सक्सेस चाहते हो, चाहे स्लो स्लो ही है, चीज़ें थोड़ी स्लो ही हैं, बट आप सक्सेस चाहते हो, आप हीलिंग चाहते हो। अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान से मिलने पर, इससे बात करने पे एक हीलिंग महसूस होती है आपको। कहीं ना कहीं एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है, ऐसा लगता है कि हाँ इस इंसान से कुछ तो हमारा जो है ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई तो हम दोनों के बीच में ऐसी एक ऊर्जा है जो कि हमें जोड़े हुए है। मुझे सक्सेस दिख रही है, दोनों कार्ड सक्सेस की बात करते हैं कि एक जो फीलिंग है दैट इज़ कि जैसे खुद को पता लग गया कि हाँ मैं इस इंसान के लिए कांस्टेंट वेट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ मैं इस इंसान के लिए जो है कहते ना अगर कुछ कर्मा भी कट करना पड़े मैं वो कर सकता हूँ। अब जैसे मैं कुछ लोगों की जब पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो लोग कहते हैं कि मैम हमें बताओ, हम अपना कर्मा ठीक करने के लिए तैयार हैं, ये इंसान हमारा हो जाना चाहिए। तो आप भी एक ऐसी ऊर्जा में हो कि आप चाहते हो कि जो भी कर्म वगैरह हैं, जो भी कुछ ऐसा चल रहा है वो खत्म हो जाए और उसके बाद आप दोनों के बीच में जो है रिकन्सिलेशन हो जाए। ऐसी ऊर्जा दिख रही है। तो वर्ल्ड कार्ड से यू वांट कि जो भी स्ट्रगल वाला पीरियड चल रहा है, जो भी डिले वाला पीरियड चल रहा है, जो भी एक सेपरेशन चल रहा है, स्पेशली जो भी मेजरली मैं बोलूँगी जो एक स्पेस जो आप दोनों ने एक दूसरे से ले रखा है, जो ये नो कांटेक्ट का एक टाइम चल रहा है, ये खत्म हो जाए, ऐसी एनर्जी है। वी हैव द नाइन ऑफ वंस फ्रॉम योर पर्सन एनर्जी। पर्सन की एनर्जी एक पॉज की है। पर्सन बहुत गार्डेड नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत हद तक रिकंसीडर करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इस इंसान ने बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट किया, बहुत ज़्यादा सब कुछ ठीक करने की कोशिश करी, आप तक पहुंचने की कोशिश करी, आपके साथ रिश्ते में सक्सेसफुल भी हुए हैं। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हो सकता है एक दूसरे के लिए वो इस इंसान की तरफ से मतलब इसको वो मतलब होता है ना कि जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को बहुत ज़्यादा फ्लर्ट, बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी देना चाहता है अपनी तरफ से, वो इस इंसान ने सब कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि बहुत हमेशा रिजिड दे रहे हैं, बट अभी इस समय पर ये इंसान जो है ना रिजिड नज़र आ रहे हैं। अभी इस इंसान की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि ये विक्टिम बने हुए हैं, ठीक है। गिव अप तो नहीं कहूँगी कर दिया है, एंड तो नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि इनकी तरफ से जो है ना अभी भी इन्होंने हार नहीं मानी है, अभी भी इन्होंने ख़त्म नहीं किया है रिश्ता, ठीक है।
हाँ, ये ज़रूर है कि उन्हें ये लगता है कि उन्होंने बहुत किया बट शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। ये ज़रूर डिसअपॉइंटमेंट है उस इंसान को कि उसको लगता है उसने बहुत किया है, बट शायद आपने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया उसको, या फिर आप उस इंसान को जो है ना बस शिकायतें ही करते चले गए। उसे ये ज़रूर लगता है, ठीक है? उसे ये लगता है कि भई सिर्फ़ और सिर्फ़ सारी गलतियाँ मेरी नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ बिट्रे मैंने नहीं किया है, या सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना एंडिंग्स मैंने नहीं करी है। कहीं न कहीं आपकी तरफ से भी उस इंसान को कुछ चीज़ें ऐसी सुनने को, जानने को मिली हैं जो हर्ट करती हैं उसको अभी भी। तो फीलिंग वाइज़ देखा जाए तो बहुत गार्ड एनर्जी, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी और बहुत ज़्यादा विक्टिम की एनर्जी है। पॉज़ एनर्जी है, स्टक एनर्जी। इसको ये नहीं कह सकते कि ये बहुत लवी-डवी फ़ील कर रहे हैं या बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं सब कुछ, ऐसा नहीं कह सकते यहाँ पर, ठीक है? ये एनर्जी नहीं दिख रही है। देन वी हैव द हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन यहाँ पर ये बताता है कि पर्सन के ना पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है आपको देखने के लिए। मतलब जैसे पहले से अगर आपके लिए ये था कि अ, सिर्फ आप ही गलत हो सकता है उस वजह से एंडिंग भी कर दी हो, बट अभी उसको लग रहा है कि नहीं, सब सब जगह आप गलत नहीं हो, बट हाँ कुछ जगह आप गलत हो जिसकी वजह से उसने एक पॉज ले लिया है, ठीक है ना? ये एनर्जी दिख रही है। विद द टेन ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है कि आपके पर्सन इस चीज़ में ज़रूर स्टक है कि एंड कर दूँ या गिव अप करूँ या अभी वेट करूँ, थोड़ी ये चीज़ें ज़रूर दिखती हैं। फीलिंग वाइज बहुत मुझे सैड एनर्जी दिख रही है, मुझे यहाँ पे कुछ भी हैप्पी वाइब नज़र नहीं आई है। एंड हैंगमैन की जगह पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लेट गो करने के बारे में जो है विचार चल रहा है। मतलब एक फीलिंग्स ऐसी है कि लेट गो करा करा जा रहा है पुरानी किसी कुछ बातों को, पुरानी कुछ चीज़ों को, ठीक है? जैसे कि विक्टिम मेंटालिटी को, आपको सिर्फ ब्लेम करने की मेंटालिटी को, उसको लेट गो किया जा रहा है, ठीक है? पर्सन के लिए आपका थॉट प्रोसेस क्या है तुला राशि? आप इस पर्सन के लिए क्या थॉट्स रखते हैं? तुला राशि, पर्सन के लिए थॉट्स क्या हैं आपके मन में? वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। थॉट वाइज तो आप मुझे पॉज नज़र आ रहे हो, इन्वेस्टेड तो ज़रूर हो। चलो पर्सन की भी एनर्जी चेक करते हैं। पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपके लिए? तुला राशि, आपके पार्टनर के थॉट्स आपके लिए क्या हैं? ओके, सो आपकी एनर्जी में एक स्टिलनेस सी एनर्जी है। आपको लगता है आपने बहुत इन्वेस्ट किया बट कभी कोई आउटकम नहीं आ रहा है, या इस इंसान से मैसेज नहीं आ रहा है। बड़े ऐसे एक पीछे को टिकटॉक पर था, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा, या यूट्यूब पे ही था कि एक वो बड़ा फेमस हुआ था कि हम बिखरे हुए ही बहुत, हमें मेकअप की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा ना, हमें बनने ठंडने की जरूरत नहीं है, हम बिखरे हुए ही बहुत से। देखो ये इस इंसान को देखो, इसने दोनों शूज अलग अलग पहन रखे हैं, मतलब कि बिखरी हुई सी एनर्जी है, ठीक है ना? तो आप एक ऐसी ऊर्जा में हो जहाँ इतना वेट कर रहे हो एक इंसान की कम्युनिकेशन का, मैसेज का, या किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट का। और एक चीज़ मुझे और दिख रही है, सबके लिए नहीं है बट स्पर्श का, कि एक इंसान को स्पर्श करे, ठीक है? इस चीज़ का भी वेट है कुछ लोगों को। ऐसे थॉट्स हैं आपके। आपको लगता है कि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतना टाइम दिया, इतना ज़्यादा इस इंसान को एनर्जी दी, अपना कहीं ना कहीं जो जो है ना, कितना मैंने यहाँ पे ही कहा आप निस्वार्थ सब कुछ कर रहे हो उस इंसान के लिए। तो आपको लगता है कि मैंने इतना इन्वेस्ट अपने आप को किया है, तो मुझे क्या कुछ आउटकम नहीं मिलना चाहिए? मुझे क्या सामने वाले से अप्रिसिएशन नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुझे सामने वाले, क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता हूँ कि सामने वाला मुझसे क्लियरली बात कर ले, है ना? तो ये चीज़ें आपके माइंड में चलती हुई नजर आ रही हैं। वाई वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स? तुला राशि, सेवन ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए क्यों आया थॉट्स में? थॉट्स में ना प्लानिंग भी चलती रहती है कुछ ना कुछ। द नाइन ऑफ कप्स। प्लानिंग भी चलती है कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात नहीं करूँगी, मैंने बहुत, मतलब मैंने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है। अब सामने वाला इंसान सामने से आए, कांटेक्ट करे, बात करे, एंड विश है आपकी ये कि मैं पॉज में रहूँगा, रहूँगी, ये इंसान आके बात करे मुझसे, ये इंसान आकर जो है चीज़ें ठीक करे। थोड़ा सा आपके मन में ये ज़रूर आता है कि ये सेल्फिश तो नहीं है इंसान। आपको लगता है ऐसा कि इतना समय से ये इंसान नहीं है, आ नहीं रहा है, आ नहीं रही है, बात नहीं कर रहा है, कर रही है, क्लैरिटी नहीं दे रहा है, दे रही है, तो ये सेल्फिश तो नहीं है? क्या मैंने सही जगह इन्वेस्ट किया अपना समय, या कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ये चीज़ें रहती है आपके मन में, ठीक है? पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। पर्सन के थॉट्स में क्या है? पर्सन का थॉट है दैट ये ना बड़ा, ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर दे आर डिसाइडिंग समथिंग कि इस रिश्ते को दूर तक लेकर जाएं। क्या ये समय सही है? क्या मुझे इस इंसान में से और इस इंसान में से किसी एक को चुनना चाहिए? ठीक है?
क्या ये रिश्ता लॉन्ग रन के लिए जा सकता है, थॉट्स इनके ऐसे हैं, ठीक है पॉजिटिव एनर्जी ही, एनर्जी में कोई डार्कनेस नज़र नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, बट ये एनर्जी है कि डिसीजन मेकिंग चल रही है, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लगता है कि ये नज़र भी रख रहे हैं आपके ऊपर, और इनके माइंड में ये चलता है कि कहीं ना कहीं आप किसी और में तो इंटरेस्टेड नहीं हो गए हो, आपके पास तो दो लोग नहीं है डिसाइड करने के लिए कि मतलब ये या कोई और, आप तो कुछ ऐसा डिसाइड नहीं कर रहे हो, ये भी हो सकता है इस इंसान के दिमाग में चल रहा हो। चलो क्लैरिफाई करते हैं। द नाइट ऑफ कप्स, यस इट्स अ यस, इट्स अ यस। टेन ऑफ कप्स, इट्स अ बिग यस, कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए, इसे लॉन्ग रन के लिए लेकर जाया जाए रिश्ते को, क्या इमोशनली इस रिश्ते को हम 10 ऑफ कप्स तक पहुंचा सकते हैं, क्या मैं इस इंसान को प्रपोज कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, क्या ये रिश्ता इतना लॉन्ग रन का जाएगा या नहीं जाएगा। दूसरा, इस इंसान को ज़रूर ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ में हैप्पी हैं, आप अपनी फैमिली में अपने अपने लोगों में बहुत हैप्पी हैं, तो क्या आप इस इंसान को कभी याद भी करते हैं, नहीं करते हैं, इस इंसान के साथ कभी आप कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं कर रहे थे, ये चलता है इसके दिमाग में। जैसे होता है ना कि एक इंसान को ये लगता है कि ये इंसान मेरे साथ रहेगा या ये अपनी मैरिज या अपनी कमिटमेंट कहीं और ही देगा, ये चीज़ें चलती हैं इसके दिमाग में, ठीक है। दूसरा, क्योंकि वी हैव द चेस ओवर हियर, तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन ना थोड़ा सा जैसे आप पे नज़र रखते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, ठीक है। मुझे नाइट ऑफ कप्स से ज़रूर ये चीज़ दिखती है कि भाई आप आप पे नज़र रखना कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ रहा है, ठीक है, और आप किसी और के साथ ज़्यादा हैप्पी तो नहीं फील कर रहे हो, ये चीज़ें यहाँ दिखी हैं मुझे। इंटेंशंस देखते हैं इस इंसान की, तुला राशि आपके लिए इंटेंशंस क्या है। तुला राशि पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या है। एक एक ये भी कुछ लोगों के लिए है कि एक सही समय का वेट कर रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। ये इंटेंशंस क्या आपको आपके लिए रखते हैं इस समय, इनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या है तुला राशि। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या इंटेंशंस हैं इनकी आपके लिए। वी हैव द 10 ऑफ कॉइंस, सो रिकन्सिलेशन रीयूनियन चाहते हैं। वी हैव द 5 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, जो भी सैड एनर्जी चल रही है उसमें सब, मतलब वो सैड एनर्जी को ख़त्म करके, रिग्रेट्स को ख़त्म करके एक यूनियन चाहना, एक प्रॉमिसिंग आपका फ्यूचर चाहना। बट जैसे मैंने अभी बोला कि कुछ कुछ तो ऐसा है यहाँ पर, किसी चीज़ का वेट है, ठीक है, ये एनर्जी है। एंड द 10 ऑफ पेंटिकल, बहुत सारे लोगों के लिए अगर आप एक न्यूट्रल फैमिली में हैं तो एक जॉइंट फैमिली में आना, कुछ ऐसी चीज़ मुझे यहाँ नज़र आई है, ठीक है। नाउ वी हैव द मैसेजेस, पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। तुला राशि पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आई स्टॉक यू, मैंने बोला है अभी कि आप पे नज़र रख रहे हैं, और नज़र भी इसलिए रख रहे हैं कि उनको लग रहा है, देखो अगर आप मैरिड हो तो उनको ये लगता है भाई आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो, आप एक प्लेयर तो नहीं हो, ठीक है, ये चीज़ें हैं दिमाग में। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, आपके पिक्चर्स वगैरह इनके पास हैं अभी भी, इनके ये आपको चेकआउट करते रहते हैं। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू, भाई प्यार तो करते हैं, फीलिंग्स तो हैं, बट कुछ कुछ ना कुछ तो है, हो सकता है ये ऑलरेडी कमिटेड हैं तो इनको है ना, आपको क्या प्रॉमिस करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो चलता रहता है। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, अभी मैंने 10 ऑफ पेंटिकल से कहा ही है कि मुझे प्रॉमिसिंग दिख रही है इंटेंशंस, ठीक है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है तुला राशि। वी हैव द डेविल एंड वी हैव द टावर, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल। देखो अभी जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है इसमें मुझे कोई कांटेक्ट नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कोई कांटेक्ट आ रहा है क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा। मुझे ऐसा लग रहा है दैट कुछ लोगों के लिए 5 वीक्स टू 5 मंथ्स की एनर्जी है, जल्दी की कोई एनर्जी नहीं है यहाँ पर, कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही मुझे, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर देखो ना 9 ऑफ वॉन्ड्स से वो गार्डेड है। लेट्स गो टूवर्ड्स द थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर जिम्मेदारियाँ हैं या फिर बहुत ज़्यादा एंडिंग और बिगनिंग चलता रहता है इस रिश्ते में भी, प्रॉपर कहीं ना कहीं एंड जो है ना हो नहीं पा रहा है, या तो एंड चाह रहे हैं इस रिश्ते में, दोनों में से कोई एक, ठीक है। वी हैव द सन कार्ड, ईगो कह सकते हो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, ये कह सकते हो कि
एंडिंग हो गई थी और रिकवरी की चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। एंड वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस, कुछ लोगों के लिए मूवमेंट शिफ्ट के लिए थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स करना या रिश्ते में दोनों का एफर्ट्स होना ये दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ख़त्म हो गया था रिश्ता, वापस से रिकन्सिलेशन के लिए सब कुछ ठीक करने के लिए मूवमेंट शिफ्ट लाई जा रही है। कुछ लोगों के लिए रिश्ता ख़त्म करके और ईगो को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करके क्लियरली दोनों दोनों अपनी लाइफ में व्यस्त हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड अबाउट फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली। वैसे सन कार्ड है, मुझे ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि चीज़ें ठीक की जा रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि सन कार्ड रिकवरी की भी बात करता है। और स्पेशली ये इसलिए क्योंकि जो एक है ना कि दुनिया के लिए कि भाई लोग क्या कहेंगे अगर ये मैरिड है तो, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली, आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या कर सकती है नियर फ्यूचर में। आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के लिए नियर फ्यूचर में क्या एक्शन ले सकती है। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव, मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में कोई छोटा है इंसान जो आपको कॉल कांटेक्ट कर सकता है, आपसे बातचीत करने की कोशिश कर सकता है चीज़ों को ठीक करने के लिए, या कहीं ना कहीं आपको आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट कर सकता है घर का कोई छोटा इंसान, ठीक है, घर में कोई छोटा है तो। और एक्शन इनिशिएटिव ऐसा है कि दिख रहा है, हो सकता है आपकी तरफ, जहाँ तक अभी तक भाग रहे थे कि कोई एक्शन नहीं लेंगे कोई इनिशिएट नहीं लेंगे, वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ कार्ड भी आ गया, पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। आपको ये कहा जा रहा है थोड़ा प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहो, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अगर आप बहुत डार्क सोचोगे, बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसी एनर्जी में रहोगे कि सिर्फ जो सरफेस पे चीज़ें दिख रही हैं, नहीं, मतलब ऐसा होता है ना कि हमें तो जो हमें दिखाया जा रहा है बस उसी से स्टोरी समझ में आ रही है कि नहीं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, बट एंजल्स के यूनिवर्स के अपने ही प्लान है ना, तो पॉसिबिलिटीज़ के दिमाग मतलब दिमाग में मैनिफेस्टेशन रखो पॉसिबिलिटीज़ की, ओके। नेम इनिशियल्स देखते हैं आपके या आपके पर्सन के, आपके आपके पार्टनर के हो सकते हैं नेम इनिशियल्स। राशियां मुझे जो नजर आई हैं दैट इज एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वी हैव स्कॉर्पियो, वी हैव लियो एनर्जी, ठीक है, और टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ये मुझे राशियां नजर आई हैं। ये आपके पार्टनर की हो सकती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।